नमस्कार और ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करूं इसके पहले मैं कंटेंट बता देता हूं कि ये वीडियो अगर आप आखिरी तक देखते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, ताकि आप काम की ही चीज़ें देखने आए हों तो ही ये वीडियो पूरी देखें, आपका समय बर्बाद ना हो। तो सबसे पहली चीज़ जो सब लोग सवाल पूछ रहे थे, सर प्रैक्टिकल की क्या वीडियोस आएंगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल है M4 के लिए क्या प्रैक्टिकल वीडियोस आएंगी और कब से वीडियोस आनी शुरू होंगी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, उसको भी डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओ लेवल एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल की जो तैयारी होती है या जो क्वेश्चन हम करवाएंगे उसको किस तरीके से तैयार करना है। उसके बाद हम जाएंगे कि थ्योरी में अगर किसी का पेपर ख़राब गया है तो उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। और एक सवाल और बच्चे पूछ रहे थे कि सर थ्योरी में एब्सेंट हो गए हैं तो प्रैक्टिकल का पेपर दें या ना दें, इसकी भी बात करेंगे। और पूरे प्रैक्टिकल को किस तरीके से आप अच्छे से अच्छा बना सकते हैं उसको सबसे आखिरी में डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि सर क्या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए नई वीडियोज़ आएंगी या पुरानी वीडियोज़ से ही काम चलाना होगा। तो इसका जवाब है हाँ, हम लोग नई वीडियोस लेकर आ रहे हैं जो नए पैटर्न पे एकदम ऑनलाइन एग्ज़ाम पर आधारित होगी। उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। तो नई वीडियोस आने वाली हैं, आप तैयार हो जाइए। सर कब से वीडियोस आएंगी, तो 20 तारीख के बाद से वीडियोस आपको मिलने लगेंगी। धुआंधार रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, एकदम से परेशान आप मत होइए। फिर सवाल जो आ रहा है, सर M4 की वीडियोस लाएंगे कि धोखा दे जाएंगे। को M4 की वीडियोस भी आपको मिलने वाली है, एकदम निश्चिंत रहिए। किसी तरीके की कोई पेड बैच लेने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है। M4 की भी पूरी वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तो एकदम से शांत हो जाइए उस चीज़ के लिए। बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं पेड बैचेस के लिए, आपकी कोई हो तो हमारी कोई पेड बैचेस किसी भी तरीके से नहीं है। 1-on-1 क्लासेस भी किसी तरीके से नहीं है, प्राइवेट कंसल्टेशन भी किसी तरीके से नहीं है। जो भी है मुफ्त है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, PDF नोट्स वीडियो सब कुछ अवेलेबल है। कोई भी पेड सेक्शन हमारा है ही नहीं। तो ये समझ लीजिए जो आपकी प्रैक्टिकल सीरीज़ आ रही है वो भी पूरी तरीके से क्या रहेगी, फ्री रहेगी। हम QR कोड देते हैं, अगर कोई हमारा सपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो भी हम कोर्सेज सबको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। वो अपने ऊपर है, जो करना चाहें कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है सर जो वीडियोस बनाएंगे आप या हमें देंगे उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो उसके लिए एक छोटा सा हमारा अनुरोध है आपसे। क्या चीज़, कि हम वीडियोस आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो ठंडी है मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी अपने कंबल से बाहर निकलिए, सिस्टम पर बैठ के उसको प्रैक्टिस करिए। वीडियो सिर्फ देख लेने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो मैं आपकी जगह पर देख भी लेता। आपको करना क्या है, वीडियोस देखिए, समझिए, वो तो ठीक है, लेकिन अपने सिस्टम पर बैठिए, उसको 1-2 बार करके देखिए। एक बार वीडियो देखा तो देख कर ही कर लीजिए एक बार, उसके बाद कुछ देर बाद क्वेश्चन सामने रखिए वो, और उसको लगा कर देखिए कि क्या बिना वीडियो की सहायता लिए भी आप कर पा रहे हैं। जहाँ पर फंसिए फिर से वीडियो देख लीजिए, लेकिन प्रयास करिए कि बिना देखे एक बार कर लीजिए। सवाल क्या रहेगा उसको नोट कर लो, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे समझिए इस चीज़ को कि हम वीडियो कराए तो आप देखते हुए एक बार प्रैक्टिकल कर लो। मान लो आपका प्रैक्टिकल एकदम से शून्य है, एकदम से कमज़ोर है, तो आप देखते हुए वीडियो एक बार प्रैक्टिकल कर लिए स्टेप वाइज, फिर आप वीडियो कर दो बंद, थोड़ी देर का ले लो ब्रेक। उसके बाद क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन देख के उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और कहीं फंसिए तो वीडियो की मदद लीजिए। एक बार खुद से आपको करना पड़ेगा। सर हमारे पास सिस्टम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब कुछ दिन ना करिए, कहीं से मैनेज कर लो, दोस्त का ले लो, साइबर कैफ़े चले जाओ। एग्ज़ाम देना है तो थोड़ा सा तो एफर्ट करना ही पड़ेगा। हर आदमी के पास सिस्टम नहीं होता, हमारे पास खुद ही नहीं था जब हम कर रहे थे, तो कहीं से तो मैनेज करते ही है ना। आप भी कहीं से करिए, मतलब करिए ही करिए। अब क्या बताऊँ, ये तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल देना है तो सिस्टम मैनेज करना पड़ेगा। ठीक, मित्र यार से मदद लीजिए या साइबर कैफ़े में जाके, लेकिन कम से कम एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके पास मान लीजिए सिस्टम नहीं है, 4-5 क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस करिए, एक एक करके ना करिए, 4-5 करके करिए, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ हमारी वीडियो देख के चले जाएंगे तो क्या लॉस है। लॉस ये देखिए, हम कभी ये चीज़ नहीं कहते कि वीडियो देख के चले जाओगे तो पास हो जाओगे प्रैक्टिकल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गए, मान लो कोई आइकन एक मिस रहा, कोई एक स्टेप आप भूल गए। अब पूरी आपको तैयारी है कि आपको प्रोग्रामिंग कैसे लिखनी है, क्या स्टेप करना है, इस स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या है, पूरा आपको रटा है, लेकिन एक क्लिक ही आप भूल गए और उसके बिना अगला स्टेप पहुंच ही नहीं रहा है, तो आपकी पूरी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी।
तो वीडियो देखना और प्रैक्टिकल करना एकदम से अलग चीज़ है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस चीज़ पे बहुत ज़ोर मैं दे रहा हूँ। और क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा भी कि एक बच्चा आया मेरे पास, कह रहा है कि सर हम आपकी वीडियो देख के गए थे, लेकिन वहाँ पर गए तो ये ऑप्शन ही नहीं मिला। ऑप्शन मैं आपको डिस्कस करने नहीं जाऊँगा, नहीं समय लगेगा। लेकिन अब मैं उसको कैसे समझाऊँ कि वीडियो देखना और कंप्यूटर पे काम करना दोनों अलग चीज़ है। उसको एक बार तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना ही होगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। कोई समस्या है तो उसके लिए तो हम हैं ही ना, आप कमेंट करिए, हम रिस्पॉन्ड देंगे। आप मतलब एकदम से एक बार प्रैक्टिस कर ही डालिए। उसके बाद देखिए, एक सवाल था, सर थ्योरी में कम नंबर आया, प्रैक्टिकल से रिकवर हो सकता है? जाहिर सी बात है, हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल का वेटेज थ्योरी से थोड़ा सा कम होता है। लेकिन प्रैक्टिकल में थ्योरी से ज़्यादा नंबर पाने की चांसेस होते हैं। मतलब जितना नंबर, मान लो 5 नंबर थ्योरी में पाना है तो उसके लिए जो मेहनत होगी, और 5 नंबर जो प्रैक्टिकल में पाना है उसके लिए जो मेहनत होगी, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं तो कहूँगा जो प्रैक्टिकल का नंबर है वो फ्री का नंबर है, जितना लूट सको लूट लो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए एकदम से तैयार रहिए, क्योंकि ये स्कोरिंग चीज़ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप पा सकते हैं। पैसे वैसे के चक्कर में मत पड़िएगा, सेंटर में पैसा दे देंगे, XYZ ये सब कर देंगे, इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा। मेहनत करिए, उसी से ही नंबर ला सकते हैं आप। फिर अब जैसे बहुत पैसा हो तो क्या ही बोले, लेकिन उस सब चक्कर में एज अ टीचर मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद थ्योरी में एब्सेंट हैं तो प्रैक्टिकल में क्या करें? तो 2 रास्ते हैं। पहली चीज़ तो आपके प्रैक्टिकल का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि थ्योरी में फेल तो प्रैक्टिकल में फेल। सर फेल नहीं, एब्सेंट हैं, एब्सेंट भी होंगे तो फेल ही काउंट किया जाएगा। अब एब्सेंट का नंबर आपका, अब प्रैक्टिकल का नंबर आपका जुड़ने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, आपके पास एक मौका है तो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक एनवायरनमेंट देखने के लिए कि किस तरीके से प्रैक्टिकल का एनवायरनमेंट होता है, या किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से पेपर आते हैं, इसको देखने के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में पास करने के तौर पे इसका कोई मतलब नहीं है। अगली बार थ्योरी दे के इस बार प्रैक्टिकल दे के आप कंबाइन नहीं कर सकते हैं। जिस बार थ्योरी देंगे उसी बार का प्रैक्टिकल आपका काउंट होता है। तो अगर आप थ्योरी में एब्सेंट हैं या फेल हो गए हैं आपके हिसाब से, का आपने पेपर सबमिट कर दिया तुरंत, या किसी कारणवश आपको पता है कि आप फेल होने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल का नंबर आपका किसी भी सेंस का नहीं रह गया है। एक्सपीरियंस के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए सेंटर में। पेपर की तैयारी कैसे करें, तो बहुत बार ये चीज़ हमने बताई भी है। जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता भी होगा, अगर नए देख रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ समझिए। ओ लेवल कोई इस तरीके से एग्ज़ाम नहीं है जो बहुत टफ हो। इसका एक फ़िक्स पैटर्न है, उसको अगर फॉलो करता है बच्चा तो जाहिर सी बात है अच्छा ग्रेड ला सकता है। बार बार इस चीज़ को बताता हूँ कि नाइलेट खुद से हिंट देता है कि किस तरीके से सवाल हम पूछने वाले हैं, क्या क्या हमारा पैटर्न होगा। हर बार वही पैटर्न होता है। छोटी सी तैयारी आपको अच्छा ग्रेड दिला सकती है। नाइलेट खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जारी करता है, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीधे सीधे एक रास्ते पे चल के पढ़ना होता है। बहुत XYZ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो वो अलग बात है। देखिए, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमसे आप पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, तो हर टॉपिक में 20-20 क्वेश्चन है। M1 में 20, M2 में 20, M3 में 20, M4 में 20, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन हैं, जिनको पढ़कर आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो सारे में से सारे सवाल आपको आते रहेंगे। मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ कि अधिकतर सवाल आपको आएंगे, मैं सारे सवाल की बात कर रहा हूँ कि सारे सवाल आपको आते रहेंगे। कोई भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जो आप कहेंगे कि सर ये नया सवाल था, क्योंकि क्वेश्चंस फिक्स हैं और उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नॉलेज की बात हो तो नॉलेज के लिए तो हमने पूरा कोर्स खोल ही रखा है, कराया भी है। आप 9-9 घंटे 10-10 घंटे की वीडियो है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी कई सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकल पहले भी कराया था, जब तक वीडियोस नहीं आ रही हैं। समय का यूटिलाइजेशन करना हो तो उन वीडियोस को आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई और डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।